नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती की 9वीं कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत जी। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। इसीलिए ही आपको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, जो साहित्य विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, आपको प्राप्त हुआ है। उसी के साथ सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण, जो भारत के एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार समझा जाता है, माना जाता है, ऐसा पुरस्कार पद्म भूषण से भी आपको अलंकृत किया गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकामना आदि। प्रस्तुत पद्य संबंधी देखा जाए तो प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोगों के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। अंत इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। तो प्रस्तुत पद्य में आपको समझ में आया होगा कि कवि ने किन लोगों का महत्व हमें समझाने का प्रयत्न किया है। कवि यहाँ पर माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोगों के महत्व को हम सभी छात्रों को समझाने का प्रयास करते हैं। वे सभी लोग हमारे देश को, हमारे समाज को उन्नत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और ऐसे लोगों का महत्व प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। एक बार इस कविता का हम सुस्वर पठन करेंगे और उसके बाद हम कविता की ओर बढ़ेंगे। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न नीज मूर्त बनाकर, स्तनदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भावतुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधु कर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कवि ने हमें 5 पद्य दिए हैं और हर एक पद्य हर एक व्यक्ति विशेष का महत्व हमें दर्शाती है। तो पहले पद्य में चरणों में कवि ने माँ का महत्व बताया है, दूसरे चरणों में कृषक का महत्व बताया है, तो तीसरे चरणों में कवि ने कलाकारों का महत्व बताया है, चौथे में बलिदानी जो पुरुष है हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान किया है उनका महत्व बताया है, और अंत में हम सभी लोगों का महत्व कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत
किया है। तो ठीक है, तो पहले जो चरण है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न नीज मूर्त बनाकर स्तनदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ का महत्व बताया है। तो पहले इस कविता का आशय समझने से पहले इसके जो कठिन शब्द है वह मैं आपको बताता हूँ। प्रसव यानी बच्चा जनना जन्म, वेदना पीड़ा, जननी माता, निज यानी अपना, मूर्त यानी साकार, स्तनदान यानी स्तनपान करना, दूध पिलाना। जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसे हम स्तनदान कहते हैं। पग पग यानी प्रत्येक क्षण, शिशु यानी छोटा बच्चा। तो इस प्रकार के कुछ कठिन शब्द है। तो अब हम बढ़ते हैं कविता की भावार्थ की तरफ। प्रसव वेदना सह जब जननी, तो जो जननी होती है वो प्रसव वेदना सहती है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। जब शिशु का जन्म होता है तो माता को गहन पीड़ा होती है। वह स्वप्न निज मूर्त बनाकर, वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। ये सारी पीड़ा सहकर उसके मन में जो सुंदर स्वप्न सजा हुआ होता है उस स्वप्न को वह क्या करती है, मूर्त रूप बनाती है, मूर्त रूप देती है। स्तनदान दे उसे पालती, और जो अपना मूर्त रूप है मतलब जो अपना बच्चा है, जो अपना अंश है, उस अंश को वह स्तनपान कराकर पालती है। जब जो छोटा बच्चा होता है वह खा पी नहीं सकता, तो ऐसे छोटे बच्चों को वह अपने क्या करती है, दूध पिलाती है, वो स्तनदान देती है। पग पग पर अपने शिशु, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर। तो जो माता होती है वह प्रत्येक क्षण अपने शिशु की क्या करती है, देखभाल करती है। वह शिशु ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसकी बाल क्रीड़ाओं पर वह न्यौछावर होती है। अब जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो भी बाल क्रीड़ाएं हम देखते हैं उस बाल क्रीड़ा पर ही वह अपना सारा जीवन क्या करती है, न्यौछावर करती है। तो कवि कहते हैं माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, उसकी प्रार्थना की जाए, जिसकी हम प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसा कवि का मानना है। और निश्चित ही सभी के जीवन में माँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए हर व्यक्ति की वह देखभाल नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की आशा आकांक्षा पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए ही उसने अपना एक अंश मतलब इस माँ को इस धरती पर भेजा है, ऐसा कहा जाता है। तो पहले पंक्तियों में किस प्रकार कवि माँ का महत्व बताते हैं यह हमें समझाने का प्रयास किया है। और निश्चित ही हम सब ही अपनी माता को बहुत ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। तो दूसरी जो पंक्ति है, इस पंक्तियों में कवि कृषक का महत्व बताने का प्रयास करते हैं। कृषक यह हमारे भारत देश का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कृषक का महत्व हम सबको मालूम होना चाहिए। और यह कवि की आकांक्षा है, इच्छा है। इस कृषक के जीवन कैसा होता है और हमारे जीवन के संवारने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए, हमारे देश को संवारने के लिए वह किस प्रकार प्रयास करता है, यह इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वह पहले मैं आपको बताता हूँ। शीत ताप, शीत ताप का अर्थ है सर्दी गर्मी। जूझ यानी सामना करना, संघर्ष करना। स्वेद, स्वेद यानी पसीना। भूरज, भूरज यानी मिट्टी। उर्वर यानी उपजाऊ। शस्य यानी नई कोमल घास। श्यामला, सांवली, हरी भरी। कृषक, कृषक यानी किसान। शुभकर यानी मंगलकारी। तो प्रस्तुत कविता में कवि किस प्रकार किसान का महत्व हमें समझाने का प्रयास करते हैं यह देखेंगे।
शीत ताप में जूझ प्रकृति से। कवि कहते हैं कि धरती का पुत्र कृषक पौष माघ के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है। पौष और माघ में असहनीय शीत होती है, ठंड होती है। ऐसे समय में भी वह खेत में जाता है। जब हम आराम से घर में बैठकर कंबल ओढ़े बैठे हुए होते हैं, तब वह किसान खेत में जब असहनीय ठंडी होती है उस समय में भी वह काम करता है। और जेठ के भयंकर ताप में, और जब जेठ महीना होता है तो उस महीने में भयंकर ताप होती है, बहुत गर्मी होती है। ऐसे समय में हम कूलर लगाकर, पंखे लगाकर, एसी लगाकर आराम से घर में छाँव में बैठते हैं। तो ऐसे समय में जो किसान होता है वह खेत में उस भयंकर ताप में क्या करता है, काम करता है, पसीना बहाता है। और इस प्रकृति की इस प्रतिकूल परिस्थितियों का हर समय वह सामना करता है। बहास्वेद भूरज कर उर्वर, और इस उस ऊसर यानी बंजर जो जमीन होती है, धरती होती है, उस धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है। और उस बंजर जमीन को वह क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। स्वेद बहाकर, पसीना बहाकर इस बंजर जमीन को वह क्या करता है, उर्वर बनाता है, उपजाऊ बनाता है। शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते हैं भर। और कृषक दिन रात खेतों में काम करता है और दिन रात मेहनत से ही इस प्रकृति से जूझकर इस भूमि को वह क्या करता है, हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडार को भर देता है। तो कवि कहते हैं नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। तो कवि कहते हैं कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। निश्चित ही